राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजन सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की क्लास में अपन सी सेट 2000 पेपर 2012 में मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनके ऊपर सॉल्यूशन करेंगे। हालांकि इस शिफ्ट की बात करें, 2012 की बात करें तो मैथ के सिर्फ 3 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिले थे, उन पे अपन चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये था आपका, क्या कह रहा है पढ़िए। कह रहा है श्री कुमार अपने कार्य पर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर जाता है। मतलब स्पीड दी गई है श्री कुमार की। पहले 60 किलोमीटर की दूरी तय में शेष दूरी तय करने में लगने वाले समय से 10 मिनट ज्यादा समय लेता है। तो आपको बताना है कार्यस्थल की कितनी दूरी है। देखो सीधी सी बात क्या कहना चाह रहा है समझना। ये टोटल दूरी है, कितने की दूरी है मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब कह रहा है इसमें से जो 60% दूरी तय करता है ना, उसमें जो शेष दूरी है, जैसे अगर ये टोटल 100% की दूरी है तो ये 60% हो गया, ये 40% हो गया। तो आपसे कह रहा है कि जो 60% की दूरी तय करता है ना, इसमें लिया गया समय इससे 10 मिनट क्या है, ज्यादा है। कहने का मतलब अगर 40% दूरी को तय करने में समय टी का लगता है तो 60% दूरी को तय करने में समय टी प्लस 10 मिनट का लगता है, ऐसा कह रहा है। अब इसको सॉल्व करने का सबसे शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है। आपने देखा है सर यहां कितने परसेंट दूरी एक्स्ट्रा तय कर रहा है, तो आप कह रहे हो सर यहां 20% दूरी एक्स्ट्रा तय कर रहा है। अगर 20% एक्स्ट्रा दूरी तय कर रहा है तो इसको समय एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, तो आप कहोगे सर 10 मिनट का समय लग रहा है। और अगर मुझे 100% की दूरी तय करनी होगी तो समय कितना लगेगा, तो सर ये 5 गुने पे बैठा तो ये भी 5 गुने पे बैठेगा। मतलब मुझे समय 50 मिनट का लगेगा। कितने मिनट का, 50 मिनट का। कि ए से बी तक की दूरी अगर मैं टोटल तय करूं तो मुझे जो टाइम लगेगा वो कितने का लगेगा, 50 मिनट का। अब मुझसे पूछ रहा है कि दूरी क्या है, तो मैंने कहा दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। श्री कुमार का चाल मुझे पहले से पता है 48 किलोमीटर पर आवर, और इस पूरी दूरी को तय करने में समय मुझे पता चल गया 50 मिनट। मिनट को घंटे में बदलेंगे, किसका भाग लगाएंगे, 60 का। सर 0 से 0 काटेंगे, 6 से कितनी बार, 8 बार, और 8 में 5 का गुना कितना, 40। इसका मतलब ए से बी के बीच की दूरी कितनी है सर, 40 किलोमीटर है। और ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका था। क्लियर है, अगले को देखिए। अब ये डीआई है। डीआई में क्या कह रहा है कि 4 टेस्ट है, टेस्ट फर्स्ट, टेस्ट सेकेंड, टेस्ट थर्ड, टेस्ट फोर्थ। टेस्ट फर्स्ट में एवरेज मार्क 60 है, यहां भी 60 है, यहां 70 है और यहां 80 है। और ये रेंज है, ये मार्क्स का रेंज है। मार्क्स का रेंज का मतलब क्या, 30 से 90, 45 से 70, 20 से 100 और 0 से 100। इसका मतलब क्या है कि यहाँ हाईएस्ट मार्क्स वाला 90 है, यहाँ हाईएस्ट वाला 75 है, यहाँ हाईएस्ट वाला 100 है, और यहाँ हाईएस्ट वाला क्या है, 100 है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा कि इफ ए स्टूडेंट स्कोर 74 मार्क्स इन ऑफ 4 ऑफ द टेस्ट। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो 4 टेस्ट हुए हैं प्रत्येक में इसने 74 74 नंबर लाए। यहां भी 74, यहां भी 74 और यहां भी 74। पहले में भी 74, दूसरे में भी 74, तीसरे में भी और चौथे में भी। तो आपको बताना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हर परफॉर्मेंस इज द बेस्ट। मतलब आपको बताना इन चारों में से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कहां दिया। तो आप खुद सोच के देखो, ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है, सोच के देखो। सर यहां हाईएस्ट मार्क्स कितना है, 90, और इसको आया कितना, 74। यहां हाईएस्ट मार्क्स कितना है, 75, इसको आया कितना, 74। यहां हाईएस्ट मार्क्स वाले कितने हैं, 100, और इसको आया कितना, 74। और यहां हाईएस्ट मार्क वाला कितना है, 100, इसको आया कितना, 74। तो आप खुद बताओ आपको बेस्ट परफॉर्मेंस कहां मिला। यहीं तो मिला कि सर यहां जो हाईएस्ट मार्क्स वाला है उसके 75 नंबर है लेकिन मेरे 74 नंबर है, तो मैं बेस्ट परफॉर्मेंस यहीं तो दे पा रहा हूं। तो सीधा सीधा आंसर होगा टेस्ट 2 में मैं बेस्ट परफॉर्मेंस दे पा रहा हूं। क्लियर है भाई, चलिए अगले को देखिए। ये दूध और पानी वाला क्वेश्चन है। कह रहा समान आयतन, मतलब आयतन बराबर है, 2 गिलास क्रमशः आधे और 3/4 दूध से भरे हैं। तो लीजिए सर, दूध है तो अगला पानी होगा, आगे कह ही रहा है। मैं 2 बर्तन ए और बी ले लेता हूं। पहले में कह रहा है आधा दूध है, तो सर आधा दूध है तो आधा क्या होगा, पानी। अरे आधा आधा का मतलब 1/2 और 1/2, रेशियो 1 और 1 का तो होगा जी सर। दूसरे में क्या कह रहा है भाई कि सर 3/4 दूध है, इसका मतलब 3 दूध है तो 1 क्या होगा, पानी। सर 3/4 दूध है तो 1/4 पानी होगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 और 1। तो हमें पता चल गया पहले बर्तन में दूध और पानी का रेशियो ये है, दूसरे में ये है। कह रहा बाद में उनमें से पानी मिलाकर उन्हें लबालब भर दिया गया, तत्पश्चात उन्हें के इस द्रव को दूसरे बर्तन में उड़ेला गया, मतलब डाला गया, तो इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। मतलब नए बर्तन में इसको डालना है।
तो डालने से पहले चेक करेंगे यहाँ टोटल मिश्रण कितने का, 2 का, और यहाँ कितने का, 4 का। आयतन बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है तो बराबर बना लो। ये 4 है तो इसको 4 बनाने के लिए 2 का गुना, तो यहाँ भी 2 का गुना और यहाँ भी 2 का गुना। तो मैंने कहा अब यहाँ दूध का रेशियो 2, अब यहाँ पानी का रेशियो 2। तो मैंने कहा दूध हो यहाँ 2 यहाँ 3, तो टोटल कितना यहाँ 5, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो पानी कितना 3। तो आपने कहा नए वाले में दूध और पानी का रेशियो कितना होगा, 5 और 3। और यही 3 क्वेश्चन आपके सीसेट 2012 के अंदर पूछे गए थे, उनका ये डिटेल्स में सॉल्यूशन है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।